यीशु सहाय। आप सबों का ऑनलाइन आराधना में स्वागत है। आज प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्म दिवस के पश्चात चौथा प्रभुवार है। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि सारे जगत को आनंद देने वाला परमेश्वर तू, और तूने मानव रूप धारण करके इस जगत में मानव के उद्धार के लिए आया कि उनके जीवन में तू आनंद ला सके। हे महान जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस समय हम एक मन होकर के इस ऑनलाइन आराधना में तेरे निकटताई में हम आना चाहते हैं। अनुग्रहकारी पिता, हम चाहते हैं कि अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा से हम प्रत्येक को अनुग्रहित करें और इस ऑनलाइन के द्वारा से हम सबों को आशीष देने वाला परमेश्वर तू ठहरे, यीशु के नाम से आमीन। गीत संख्या 134, हिम नंबर 134। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी आशा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूँ। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, आज घायल हुआ था। आत्मिक शक्ति से काम के योग्य कर मुझको सेवा में लगा। मेरा मन कष्ट है, मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, आज घायल हुआ था। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से वैसे तुझसे बात करूं। जो एक घड़ी में तेरे संग रहूं, तो आनंद देखूं। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, आज घायल हुआ था। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको से देखूंगा। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, आज घायल हुआ था। आइए हम कल की प्रार्थना को करें। हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र सारे जगत को आनंद देने के लिए आता है। उन सब लोगों पर दया कर जिन्होंने तेरे प्रेम के संदेश को कभी नहीं सुना, उन्हें अपने उद्धार की आशा से आनंदित करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरा पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज्य करता है। हम प्रार्थना करें उन सारे लोगों के लिए जो इस समय ऑनलाइन आराधना के माध्यम से अपने अपने घरों पर हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चित रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि सब ख्रिस्ती घरानों को आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सारे बंधों को दूर करें और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हम प्रार्थना करें इस महामारी के लिए कि परमेश्वर पिता इस मरी से हर एक लोगों को बचाए,
हर एक लोगों की रक्षा और रखवाली करे और इस निमित्त में हम प्रार्थना करें। हे सर्वसामर्थी अनुग्रहकारी दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, हम भयानक रोग और काल के समय में हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखों को उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा, अपने लोगों को ऐसी स्वास्थ्य और शक्ति दे कि वे शांत और नम्र और धन्यवाद मन से तेरी सेवा करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें सुसमाचार प्रचार के लिए हम प्रार्थना करें। हे पृथ्वी के सब जातियों के परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तू अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। वर्दे के तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं, उसी के द्वारा जिसे तूने सारे मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेज दिया है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त। आमीन। आइए हम पाप अंगीकार की प्रार्थना को करें। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू अपने प्रभु परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ पाप अंगीकार की प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण जानबूझ के बुराई की है, अब भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों में सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ जो हमें मिलेगा यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 25 अध्याय और उसके 6 पद से 9 पद तक। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 25 अध्याय 6 पद से 9 पद तक लिखा है। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे या इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसके 23 पद से आगे। गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसके 23 पद से आगे लिखा है।
पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर के संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहचान लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 164, हिम नंबर 164। आज के लिए ठहराया गया सुसमाचार पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसके पहले पद से 11वें पद तक लिखा है। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उसके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम है?
अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। अनुग्रहकारी पिता, जितने भी ऑनलाइन आराधना में शामिल हैं, प्रत्येक को तो आशीष दे और इस वचन के द्वारा से पिता परमेश्वर हर एक के घर में आशीष होने पाए और वह आनंद और वह अनुग्रह होने पाए। अनुग्रहकारी पिता, मेरे मुख पर तू विराजमान होकर हर एक को आनंदित करे, यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और जो संक्रमित हैं उनके लिए हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो बीमार हैं उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हमारे ही विश्वास के द्वारा से हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी और जो बीमार हैं वे चंगाई को प्राप्त करेंगे। आज प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म दिवस के पश्चात चौथा प्रभुवार है और हम आज का विषय है परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण अभिप्राय को पूरा कर प्रभु यीशु आनंद लाता है। अपने सार्वजनिक सेवा में उतरकर यीशु ख्रिस्त ने सुसमाचार प्रचार करते हुए 12 लोगों को चुना और जिसे हम प्रेरितों के रूप में जानते हैं। यीशु ख्रिस्त इस जमीन पर एक मानव, एक सामाजिक प्राणी बनकर आया था। एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते अब उसने समाज में प्रयुक्त होने वाले हर अच्छी विधि को आदर और सम्मान किया। हम याद करते हैं बीते दिनों के मैसेज को या बीते दिनों के पाठ को, जिसमें प्रभु यीशु ख्रिस्त ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता से कहा, अब तो ऐसा ही होने दो, और इस निमित्त में उस परंपरा को उसने स्वीकार किया। समाज की उन्नति और विकास में महिलाओं और युवा की भूमिका को अहम समझकर उसका आदर करना और सम्मान करके प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उन्हें प्रोत्साहित किया। यीशु ने गलील के काना नगर में एक विवाह समारोह में सम्मिलित होकर विवाह को मानव समाज के लिए प्रतिष्ठा की बात मानी और वह चाहता है कि समाज का हर वर्ग, विशेषकर महिलाएं और पुरुष और युवा, सामाजिक रीति रिवाज और रस्म में अपना प्रेम भरे योगदान को देकर समाज की उन्नति करेंगे। आइए हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुग्रह को पाकर प्रभु यीशु के आनंद को और उसके अनुग्रह को प्राप्त करने का एक अवसर को ढूंढे और समझने का हम प्रयास करेंगे। काना नगर में एक विवाह में प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म, अर्थात एक समाज में विवाह जैसी आदरणीय विधि का प्रभु यीशु ख्रिस्त ने आदर किया। प्रभु यीशु ख्रिस्त एक उन्नत समाज के संस्थापक हैं
निश्चित तौर से वे आपका और मेरे परिवार के संस्थापक हैं। वह समाज में विवाह विधि को आदर योग्य मानकर उसका आदर करते हैं। विवाह को परमेश्वर ने मानव आदर समाज की उन्नति के लिए अनुष्ठान किया, जैसा कि उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 24 पद से आगे को हम पाते हैं। प्रभु ने उसका सम्मान किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19, उसका 4, उसका 6 में। और इब्रानी की पत्री के लेखक विवाह को मानव समाज के लिए आदर और पवित्र की बात कहता है कि विवाह के द्वारा नर और नारी पति और पत्नी होकर एक दूसरे के लिए अपने को समर्पण या समर्पण कर देते हैं। ऐसा करके परमेश्वर एक सुंदर परिवार या सुंदर समाज का सृजन करते हैं और उसी समाज में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने आप को रखा काना नगर के विवाह के दरमियान। और इस तरह एक सुंदर समाज का निर्माण प्रभु यीशु ख्रिस्त करता है। प्रभु यीशु ने विवाह समारोह में शामिल होकर उसे समाज के लिए अच्छा ठहराया, पवित्र ठहराया। इसलिए जब विवाह के दरमियान दाखरस घटा तो प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपना ही अनुग्रह उस विवाह के घर को अपना अनुग्रह दिया और उस प्रतिष्ठा को बनाए रखा, जो प्रतिष्ठा दाखरस समाप्त होने के बाद में जाने वाली थी। परमेश्वर के उस अनुग्रह से उस घर में पुनः फिर से आनंद आया। समाज में महिलाओं को आदर देने से यीशु ख्रिस्त आनंद और अनुग्रह देते। निश्चित तौर से काना नगर के विवाह में यीशु की माता मरियम वहां थी और बाइबल में स्पष्ट है कि यीशु की माता वहां पर उपस्थित है। और इस दरमियान में बाइबल को इस प्रकार से समझने से ऐसा प्रतीत होता है कि जरूर ही यीशु की माता या यीशु के परिवार में से या सगे संबंधियों में से किसी का विवाह शायद था और इसलिए उसे विवाह में यीशु और उसके चेले भी आमंत्रित हैं। माता मरियम ने इस विवाह की स्थिति, उस विवाह के दरमियान में परिस्थिति को देखी और पता चला कि विवाह के रस्म के स्वरूप वह दाखरस से ही समाप्त हो गया। तो इस महिला अर्थात इस माता ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को इसके बारे में बताया। इस अपमान की बातों से बचने के निमित्त में प्रभु यीशु ख्रिस्त को माता मरियम ने अवगत कराया कि इनका दाखरस समाप्त हो गया और घर के स्वामी की चिंता बढ़ी जा रही है और उसके चेहरे पर ही वह चिंता व परेशानी दिख रही थी। मसीह में प्रियो, और या महिलाएं ही हैं जो विवाह के दरमियान या कलीसिया में अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से समझती भी और इसलिए विवाह के द्वारा से उस पुरुष का उस स्त्री के प्रति उस प्रेम को दिखाना और यह अनुग्रह या आनंद लाता है। और इसलिए पुरुषों को अर्थात पतियों के सम्मत में कहता है कि हे पतियों, तू अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम करना, क्योंकि वह किसी अपने पिता के घर को छोड़कर वह उस पति के घर को ही अपना मानकर उसे संजोती और उसमें वह अपने हर एक प्रेम को झोंक देती ताकि वह घर बन सके। और इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त भी उन महिलाओं का आदर करते हैं और महिलाओं को आदर देते हुए उनके ही माध्यम से इस काना नगर में वह प्रतिष्ठा एक पुरुष का बचा रहने पाए। और दूसरी बात इसमें और तीसरी बात हम देखते हैं, समाज में युवाओं के लिए भी यीशु ख्रिस्त एक उचित निर्देश और उन्हें उत्साह करते हैं, उन्हें उत्साहित करते हैं कि कलीसिया में उनकी भागीदारी क्या होनी चाहिए।
यीशु ख्रिस्त ने युवा वर्ग को समाज की उन्नति के काम में बढ़ाने के लिए उचित निर्देश देता है। और जब उस काना नगर में दाखरस समाप्त हो गया तो वहां जैसा वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि उनकी आंगनों में 6 बड़े बड़े मटके थे, जो 6 मन 7 मन पानी उसमें अटता था। तो वहां के उन्हीं लड़कों ने, अर्थात यहाँ लिखा सेवकों का शब्द दिया गया है, उन्हीं लड़कों के द्वारा से वह उस विवाह के घर उस मटके को पानी से लबालब भरा गया। और मसीह में प्रियो, उसने इस बात को हमें दिखाने के लिए अपने साथ कलीसियाई सेवा में कार्य करने के लिए उसने 12 जनों का चुनाव किया, जिसको हम प्रेरितों के रूप में जानते हैं। वे जवान थे कि वे कलीसियाई कार्य में वे उत्साह के साथ, उमंग के साथ में और जोश के साथ में काम करने वाले हो सके और समाज की अच्छी और बुरी रीति रिवाजों को उन जवानों को भी समझाया जा सके और समाज की उन्नति हर एक कुरीतियों को तोड़कर एक अच्छी रीति रिवाज के साथ में समाज को उन्नत कर सके, इसलिए वह जवानों को चुनता है। और इसलिए वहां सेवक शब्द हमें देखने को मिलता है। और इन्हीं 12 लोगों को उसी उत्तम और उसी अच्छे समाज और उसी बेहतरीन समाज के लिए, उसी बेहतरीन समाज के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उनको चुना, उनको प्रशिक्षण किया। और मत्ती रचित सुसमाचार के पहाड़ी उद्देश्य के विषय वस्तु को यदि हम लोग ध्यान से देखते हैं तो उसने युवा वर्ग को एक निर्देश दिया कि वे समाज की बुराइयों को दूर कर मानव समाज को ज्योतिर्मय करें और मधुर बनावे। ख्रिस्त ने इस सीख और निर्देश से युवा वर्ग को भटकने से बचाने के लिए ऐसी बातें की। और निश्चित तौर से जो जवान कलीसिया के कार्य में आगे आते हैं, निश्चित तौर से वे भटकने से बच जाते हैं, शैतान के उस मार्ग से जो आज के इस चकाचौंध की दुनिया में भटकने से बच जाते हैं और वे बेहतरीन आशीषों को भी प्राप्त करते हैं। युवा वर्ग अपने सर्वगुण संपन्नता का उपयोग घर, परिवार, कलीसिया, समाज, राष्ट्र की उन्नति के काम में लगे रहने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त सिखाता है। काना के विवाह के घर में सामाजिक रस्म के उपयोग में लाने वाला दाखरस की कमी को दूर कराने के लिए यीशु जवानों को निर्देश देता है, उसमें भर दो, उसमें पानी भर दो। और वह दाखरस, जैसा वचन हम देखते हैं कि पानी दाखरस में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। और मसीह में प्रिय, इस निमित्त में ये जवान हर एक प्रकार से अपने जोश के साथ में कलीसिया को, अपने घर को, समाज को, राष्ट्र को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। और इसलिए उचित है कि वे उन सारी रीति विधियों को अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में सीखें, उनके साथ में रहें। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होगा तो जवान अपनी दिशा में जाएंगे और बुजुर्ग अपनी दिशा में जाएंगे और कलीसिया दोनों तरफ ही बंट जाएगा और हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को बांट देंगे। ध्यान रहे कि ऐसा में ना अनुग्रह प्राप्त होगा, ना ऐसे में ना आनंद प्राप्त होगा। यदि अनुग्रह प्राप्त करना है, यदि आनंद प्राप्त करना है तो हम सभी को एक मन और एक चित्त होकर के काम करना होगा। महिलाओं को बच्चों के साथ में, जवानों के साथ में और बुजुर्गों का होना भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए मसीह में प्रियो, इस काना नगर में हर एक बातों को देखते हैं
और उस दूल्हे के घर में वह प्रतिष्ठा बनी रही प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण से, और उस घर में प्रभु यीशु ख्रिस्त की अनुग्रह से, प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुग्रह से वह आनंद बरकरार रहा। तो मसीह में प्रिय निर्णय हमें करना है कि हम अपने समाज, हम अपने घर, हम अपनी कलीसिया में क्या परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हम अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना जानते हैं, तो हम आगे आकर प्रभु यीशु ख्रिस्त की इन सारी बातों को समझने का प्रयास करें और एक उन्नत कलीसिया का गठन करते हुए हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के कार्यों में आगे बढ़ते चले जाएं। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे। हे सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अवसर के लिए जो कि आपने दिया, और धन्यवाद देते हैं काना नगर में अपनी अनुग्रह को देने के लिए। और जीवित अनुग्रहकारी पिता, तेरे ही अनुग्रह के द्वारा से उस विवाह के घर में प्रतिष्ठा है, और इसलिए आज हम हर एक विवाह के दरमियान में तुझको हम बुलाते हैं। और अनुग्रहकारी पिता, हम उसी प्रतिष्ठा और उसी आनंद को तेरे अनुग्रह के द्वारा से प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक को एक दूसरे का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने वाले हों, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा से एक साथ करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, उसने पैंतीस पिलात शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया, मृतकों के लोक में उतरा, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीतों और मृतों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पौध सौलह की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 125 125। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ। प्रतिदिन संगति उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ। सब मैं देता हूँ।
आइए हम समस्त प्रकार के दानों के लिए प्रार्थना करें। इस आराधना के क्रम में हमने जो भी दान परमेश्वर पिता को अर्पण किया है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम अपने 10वें अंश की भेंट को चढ़ा रहे हैं तो हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम सिर निदान चढ़ा रहे हैं तो हम उसके लिए भी प्रार्थना करें। आइए हम दानों के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तो धन्य है। हे प्रभु, महिमा प्रक्रम शोभा सामर्थ्य विभव सब कुछ तेरा ही तो है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है सब तेरा है और तेरे ही द्वारा से हम उसे पाकर तुझे अर्पण करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, जिन हाथों ने दिया उन हाथों को बहुत ऐसे आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं सिर निदान के लिए। तू हमारा पालन पोषण का प्रबंध करता है। तू अपने दास एलिया को सरपत की विधवा के पास भेजता है। तेरे वचन के अनुसार जो अपने दास के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा चुका, ना कुप्पी का तेल घटा। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक परिवारों के बहनों को अपनी आशीष दे, कि वे तेरी सहायता से जीवन भर कुशल से रहें। और यह धन्यवाद रूपी चढ़ावा भी पिता परमेश्वर तो ग्रहण करने वाला परमेश्वर ठहरे। हम प्रार्थना करें 10वें अंश के लिए। जीवित अनुग्रहकारी पिता, देख ये प्रियजन अपनी कमाई में से कुछ अंश को तेरे निकटताई में लाते हैं। अनुग्रहकारी पिता, इनकी कमाई को तू बहुतायत की आशीष दे। और तू अपने वचन में कहता है, निश्चय तू अपनी कमाई को खाने पाएगा। और अनुग्रहकारी पिता, इस अंश को प्रभु तेरे ही कलीसिया के कार्यों में हम पिता परमेश्वर उपयोग लाकर तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं। इस निमित्त में हर एक प्रकार के दानों को तू आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। उन सारे लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे जिन्होंने परमेश्वर पिता के हर एक प्रकार की आशीषों को प्राप्त किया। किसी बीमारी के द्वारा से वे ठीक हो गए हैं, इसलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। जो अपने वर्षगांठ को जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे विवाह के वर्षगांठ के लिए, कि जिन्होंने विवाह के इस समय तक के वर्षगांठ को मना लिया है और मना रहे हैं या मनाने वाले हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें कि अब तक वे सुरक्षित हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं, तेरी आशीषें अनगिनत हैं। हम लोग तेरे सब भलाई के लिए तेरी स्तुति करते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं। तू तो हमारी निर्बलता में हमारा बल है, हमारे अंधकार में ज्योति है, हमारे दुखों में दिलासा देने वाला परमेश्वर और शांति और अनंत काल तक हमारा परमेश्वर है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा युगान युग जीता और राज करता है। तेरी महिमा सदा और युग युग तक होती रहेगी, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। हम प्रार्थना करें जन्म दिवस के अवसर पर जो धन्यवाद लेना चाहते हैं। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु परमेश्वर पिता, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने इन प्रियों को 1 साल सुरक्षित रखा। गत वर्ष तूने अद्भुत रीति से इनकी रक्षा रखवाली की। हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय और इस नए जीवन में तू इनको आशीष दे। नए जीवन में हर एक प्रकार की आशीष, स्वस्थ जीवन, तेरी योजनाएं इनके जीवन में पूरी होने पाए। और जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे प्रेम को ये पहचान कर तुझ पर ही भरोसा रखने वाले हो सके, कि हर एक दुख और सुख के समय में तेरी इच्छा के अधीन रहे। तू अपने अत्यंत अनुग्रह से इनकी अगुवाई करने वाला परमेश्वर ठहरे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। हम प्रार्थना करें उन सारे लोगों के लिए जो चंगाइयों को प्राप्त किए हैं किसी बीमारी के साथ में, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर समझ दया के पिता, हम तुझे धन्य मानते हुए तेरी बड़ाई करते हैं, हर तू अपने विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुना है। हम प्रार्थना करते हैं जितने दुख के बिछौने पर पड़े थे, बड़ी विपद और जोखिम से तूने उन्हें बचा लिया और उन्हें भला चंगा किया है। हम प्रार्थना करते हैं केवल तेरी ही भलाई और उसकी और हमारी सहायता की है, इसलिए आनंद सहित ये अंगीकार करते हैं कि जैसा तेरा प्रताप अनंत है, वैसे ही करुणा और उसकी ओर असीम है। जो विश्वास से तुझे पुकारते हैं
तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से जो मनुष्यों के देह और आत्मा का महान वैद्य होने के लिए स्वर्ग से उतरा, अब तेरे संग पवित्र आत्मा की एकता युगानुयुग जीता और राज करेगी। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम प्रार्थना करें उन सारे लोगों के लिए जो विवाह की वर्षगांठ को मनाते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने इन प्रियों को पवित्र विवाह के प्रेम के बंधन में जोड़ दिया। इनकी रखवाली करें, मार्गदर्शन करें, सहायता करें कि जीवन भर एक दूसरे से प्रेम रखें और एक दूसरे के प्रति निष्ठावान बने रहें। इनको अपने प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रखने की शक्ति प्रदान करें, जिससे तेरी इच्छा के अनुसार इनकी सब आशाओं की पूर्ति होती रहे। इनको दृढ़ विश्वास एवं धीरज प्रदान करें, ऐसा कि वे जीवन भर तुझसे एक दूसरे में बल प्राप्त करते जाएं। अपने उत्तम वरदानों की भरपूरी इनको दे। अपनी सहचारिता तथा हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान में बढ़ते रहने की आशीष प्रदान करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए, जिस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है, हम उसी प्रकार से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दी, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। आइए हम इस आराधना की समाप्ति प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी आनंदता हर एक मानव जाति पर प्रकट होती है, और तेरा अभिप्राय भी तो यही है। हे जीवित अनुग्रहकारी पिता, और तूने इस जगत में पैदा होकर हर एक मानव जाति के लिए आनंद का सुसमाचार को तू लाया था। अनुग्रहकारी पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक विश्वासी जनों के परिवारों में तू उस आनंद के समाचार को दे। और हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर, इस आराधना के दौरान हर एक कोई आशीषित होकर उस आनंद को प्राप्त करने वाले हो सके। अब हम इस आराधना से विदा होंगे। अनुग्रहकारी पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि दिन भर के जीवन में प्रत्येक को बहुतायत की आशीष दे, यीशु के नाम से, आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो सारे समस्या परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों के साथ सदा सर्वदा रहे, आमीन, आमीन, शांति से पुनः कर जाएं, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें, ख्रिस्त के नाम में, आमीन। यीशु सहाय, घर में रहें, स्वस्थ रहें। गीत संख्या 214, हिम नंबर 214।